हम देखेंगे सेक्शन 430 ऑफ बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, रिलीज ऑफ अप्लीकेंट ऑन बेल। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए एक्यूज है और ये विक्टिम है। अब एक्यूज को हो गया कन्विक्शन, ठीक है, इसको हो गया कन्विक्शन। तो दो कंडीशन है भाई, दो कंडीशन। अभी जाएगा अपील में, तो उसी अपील के बारे में बात कर रहा। मान लीजिए इसको कन्विक्शन करने वाली कोर्ट जो है, कोर्ट कौन सी है? असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने इसको कन्विक्शन दे दिया। अभी जाएगा अपील में, तो अपील में जाने से पहले, अपील में जाएगा तो किस कोर्ट में जाएगा? अपीलेंट कोर्ट में। ठीक है, तो सब क्लॉज 1 कहता है कि ये अपीलेट कोर्ट जो कोर्ट ऑफ सेशन होगी, ये मे का इस्तेमाल किया है कि इसके डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो चाहे, आप मतलब आप गए अपील में, तो या तो उसको लगा कि नहीं नहीं जो एसीजीएम कोर्ट है इसको सही सजा दी है, तो एग्जीक्यूट द ऑर्डर। जो प्रीवियस कोर्ट का ऑर्डर है उसको लगेगा नहीं सही है, इसको सजा दे दो, कोई दिक्कत नहीं। या उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा ऑर्डर अपील अगेंस्ट सस्पेंशन, उस जो ऑर्डर है उसको सस्पेंशन में डाल देगी, सस्पेंड कर देगी, उसको लगेगा तो। ठीक है, और यदि बंदा जेल में बंद है, ठीक है, जेल में है, तो उसको रिलीज कर देगी ऑन बेल। इसीलिए आप देखेंगे तो बहुत से लोग एसीजीएम कोर्ट्स में सज़ा काट रहे होते हैं, उनको सज़ा भी हो जाती है, और जो ही हायर कोर्ट में अपील करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में, वो बेल पे छूट जाते हैं। ठीक है, वो हो जाएंगे बेल पे छूट जाएंगे। ठीक है, अब बेल पे छूटने के बाद दो बातें हैं, तो कह रहा भैया ऐसे नहीं छोड़ सकते बेल पे, बेल पे छोड़ने का भी प्रावधान है। यदि आपने कुछ बड़ा कांड किया है जिसकी सजा डेथ है और इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ है, ठीक, और 10 साल या उससे ऊपर है, तो उसमें सैल का इस्तेमाल कर रहा है कि ये अपीलेंट कोर्ट को पीपी साहब को सुनना पड़ेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े क्राइम जो भी होते हैं वो स्टेट के खिलाफ होते हैं, और स्टेट के खिलाफ होंगे तो आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना ही पड़ेगा, इसलिए लिखा है सैल हर। ठीक है, उसको सुनना ही सुनना है, ये प्रोविजो कह रहा है। दूसरा कह रहा, मान लीजिए उसको रिलीज, बेल पे रिलीज कर दिया आपने, और पीपी साहब कहीं फंसे रह गए, कहीं और कोर्टों में है, वो नहीं आ पाए या समथिंग उसको नहीं कर पाए, तो वो क्या कर सकते हैं? शैल बी ऑप्शन ऑफ पीपी साहब, और पीपी साहब के पास ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे भी लिखा है शैल बी ऑप्शन, पीपी साहब के पास ऑप्शन रहेगा कि उस बेल के कैंसिलेशन के लिए, ठीक है, अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सब क्लॉज 1 इसका 430 का। अब देखेंगे 430 का बी। 430 का बी कह रहा है, या 430 का दूसरा सेक्शन कह रहा है कि ये जो अपीलेट कोर्ट है, कौन? कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, अपीलेट कोर्ट में बी द सेम पावर ऑफ हाई कोर्ट, मे बी द सेम पावर ऑफ हाई कोर्ट, मतलब ये हाई कोर्ट की तरह पावर इसको एक्सरसाइज कर सकता है, या हाई कोर्ट भी हो सकती है। ठीक है, डील द अपीलेट कोर्ट, जो अपीलेट कोर्ट डील कर रही है उसकी सेम पावर हो सकती है हाई कोर्ट की तरह, या हाई कोर्ट की तरह डील कर सकती है। सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है? ठीक है, सब क्लॉज 3 को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, सस्पेंस जो इसका हेडलाइन है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, रिलीज ऑफ अप्लीकेंट ऑन बेल। मान लीजिए एसीजीएम कोर्ट ने, ठीक है, जिसकी सज़ा देने की मैक्सिमम कैपेसिटी ईयर 3 ईयर है, इस कोर्ट में इसको आपने सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट कर दिया, ये सज़ा दे दी आपको। मान लीजिए इसने आपको 2 साल की सज़ा दे दी, लेकिन आपने इसको सेटिस्फाई कर दिया कि भैया हम तो अपील में जाएंगे, पक्का अपील में जाएंगे, गोज टू अपील एंड कोर्ट सेटिस्फाई, गोज
ऑन अपील एंड कोर्ट सेटिस्फाई, कोर्ट सेटिस्फाई होगी तभी शैल का इस्तेमाल किया है, शैल रिलीज ऑन बेल, तो वही कोर्ट उनको बेल दे सकती है। ठीक है, इसलिए सेटिस्फाई होगी तभी शैल का इस्तेमाल किया, बेल दे सकती है, लेकिन तभी बेल दे सकती है जब वो 3 साल से कम का कांड किया हो, छोटे अपराधों के लिए कांड किया हो। ठीक है ना, तभी वो, लेकिन जो भी बेल देगी उसको रीजन इन राइटिंग लिखेगी। देखिए अपीलेट कोर्ट की बात नहीं हो रही है, वही कोर्ट की बात हो रही है जिस कोर्ट ने पहली बार उसको सजा दी है, सीजीएम कोर्ट की बात हो रही है, रीजन ऑन राइटिंग लिखेगी। ठीक है, रीजन ऑफ ए कोर्ट रिलीज ऑन बेल ऑन स्पेशल रीजन राइटिंग लिखेगी। ठीक है, और पनिशमेंट डीम टू बी सेंटेंस। अब इसका सब क्लॉज 4 क्या कहता है? सब क्लॉज 4 ये कहता है कि मान लीजिए आप अपील में गए, आपको सजा हुई है 4 ईयर की। ठीक है, आप अपील में जाने से पहले 1 साल अपना निपटा लिए। मैंने कहा था ना कोर्ट ऑफ सेशन में यदि आप उसमें है, बंद है, चुप है, तो आप उसको बेल एंड बॉन्ड पे छोड़ सकता। मान लीजिए 1 साल आपने निपटा लिया, फिर आप अपील कोर्ट में गए, अपील कोर्ट को लगा कुछ तो गड़बड़ है, उसको बेल एंड बॉन्ड पे रिलीज कर दिया। ठीक है, और ये मैटर चला है आपका मान लीजिए 1 साल। 1 साल बाद कोर्ट को लगा कि नहीं 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 यार, जो 4 ईयर इसको मिला है ना वो सही है, तो आपका ये 3 ईयर्स यहाँ से शुरू होगा। मतलब ये बेल का जो पीरियड है ये एक्सक्लूड होगा। आप बाहर रहेंगे तो वो काउंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी और आप इधर ही छूट जाएंगे, नहीं नहीं, यहाँ से 1 साल चलेगा, इसके बाद कोर्ट का लगेगा नहीं सही है, तो फिर यहाँ से आपका अगला स्टार्ट होगा। ठीक है, ये है सब क्लॉज 4। ठीक है, अब देखिए आपको हो गई है सजा, फिर आप गए हैं अपील में। अब हम देखेंगे 431, अरेस्ट ऑफ एक्यूज ऑन अपील फ्रॉम एक्विटल। मान लीजिए सजा हो गई तो आप गए हैं, मान लीजिए एक्विटल हुआ है, फिर क्या होगा? तो क्या होगा उसमें बता रहा हूँ। एक्विटल में क्या है, हाई कोर्ट में इशू द वारंट। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई कोर्ट ऑफ सेशन से या एसीजीएम कोर्ट से, ठीक है, एक्विट हो जाता है चाहे किसी वजह से, वो आपको ही पता है, अब वजह बोलना ठीक नहीं है, अगर वो हाई कोर्ट में मैटर गया तो हाई कोर्ट जो इक्विटल है ना उसको कहेगी पकड़ के लाओ, पहले इसको लाओ, इसको बंद करो। कोर्ट इसके पास गया, कोर्ट के पास ना लेकिन कोर्ट ये बंद करने का जो भी डिस्क्रिप्शन है ये शैल का इस्तेमाल नहीं किया है, मे का इस्तेमाल किया है। ठीक है, प्रेजेंट अंडर सेक्शन 419 हाई कोर्ट में इशू ए वारंट डायरेक्टिंग द एक्यूज टू अरेस्ट एंड बॉट बिफोर इट एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड इफ कोर्ट बिफोर विच भी बाट कमिट प्रिजन पेंडिंग। ठीक है, तो कह रहा है उसको पकड़ लाएगी पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ, और उसको पकड़ के बंद रखेगी जब तक कि मामला पेंडिंग में है और चल रहा है। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी कोर्ट में लोअर कोर्टों से लोग छूट जाते हैं, एक्विट हो जाते हैं, हाई कोर्ट में मैटर जाते ही हाई कोर्ट उसको बंद कर देती है। वो हाई कोर्ट को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ नीचे हुआ है, और कोर्ट के हाई कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है। ये है आपका सेक्शन 431 ऑफ BNSS। ठीक है, ये है आपका 431 ऑफ BNSS या 390 ऑफ CRPC। ठीक, इसका वो लिखा अरेस्ट ऑफ एक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्विटल, अरेस्ट ऑफ एक्यूज, पकड़ लाओ एक्यूज को, इन अपील फ्रॉम, इन अपील फ्रॉम एक्विटल। एक्विटल कहाँ होता है आपको पता ही है, 419 में या 378 ऑफ CRPC। जब इसमें एक्विटल होगा, कोर्ट ऑफ सेशन या एसीजीएम कोर्ट आपको एक्विट कर देगी, तो आप जाएंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है, अगर एक्विट किया हुआ बंदा होगा तो उसको कहेगा पकड़ लाओ। ठीक है, पकड़ो और लाओ इसको, और जब तक पेंडिंग रहेगा मैटर तब तक जो है उसको वो बंद करके रखेगी। ठीक है, आपको अगर वीडियो लाइव अच्छा लगा तो लाइव सब्सक्राइब करें। आपके लाइक सब्सक्राइब करने और कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।